सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ये लाइन आप पढ़ते या सुनते होंगे तो आपके जेहन में आज़ादी के नायक शहीद आजम भगत सिंह की क्रांति की एक ज्वाला धधकने लगती होगी। भगत सिंह एक ऐसी चिंगारी थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। तो क्या ऐसे में इनकलाबी भगत सिंह की तुलना किसी राजनेता से हो सकती है? क्या भगत सिंह की तुलना दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से की जा सकती है, वो भी जब शराब घोटाले में उनके खिलाफ जांच चल रही है? क्या आज़ादी के महानायक भगत सिंह और महात्मा गांधी को ढाल बनाकर आम आदमी पार्टी ने आज़ादी के महानायकों का अपमान किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। आज हम जानेंगे दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना भगत सिंह और गांधी से क्यों की जा रही है? आज़ादी के महानायक भगत सिंह, जिनको शहीद आजम कहा जाता है, आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना भगत सिंह से कर रही है। दरअसल इन दिनों दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सीबीआई की ओर से सम्मन जारी होने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सोमवार को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले सिसोदिया ने बाकायदा समर्थकों के साथ रोड शो किया। ऐसा लग रहा था मानो डिप्टी सीएम किसी रैली को संबोधित करने जा रहे हों। मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पहुंचते हैं और बाहर उनके समर्थक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ जाते हैं। फिर क्या था? अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई। भला ऐसे मौके पर सियासत ना हो, ये तो नामुमकिन है। बहरहाल 9 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से बाहर आए और बाहर आते ही सिसोदिया ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगा दिए। सिसोदिया ने कहा, घोटाले का तो कोई मामला ही नहीं है, सारा केस फर्जी है। आज 9 घंटे की पूछताछ के दौरान समझ गया कि कैसे पूरी साजिश की गई है। सीबीआई ने मेरे खिलाफ जो केस करवाया है वह दिल्ली में असल में ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाने के लिए करवाया गया था। बीजेपी सीबीआई जैसी एजेंसी को असंवैधानिक तरीके से दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुझ पर आप छोड़ने का दबाव बनाया गया, मुझसे कहा गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। साथ ही मुझे ये भी बताया गया कि सत्येंद्र जैन पर कौन से सच्चे केस हैं। जब वो 6 महीने जेल रह सकते हैं तो आप भी जेल में रह सकते हो। मनीष सिसोदिया ने जो भी आरोप लगाए वो बेहद गंभीर आरोप हैं। वहीं सिसोदिया के आरोपों को सीबीआई ने पूरी तरह से खंडन किया है। सीबीआई ने कहा, हम इन आरोपों का खंडन करते हैं। सिसोदिया से पेशावर और कानूनी तरीके से पूछताछ की गई है। एफआईआर में लगे आरोपों और जांच के दौरान एकत्र सबूतों के आधार पर ही सख्ती से पूछताछ हुई है। सिसोदिया के बयान का सत्यापन किया जाएगा और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि जब कर नहीं तो डर किस बात का? शराब घोटाले जैसे गंभीर आरोपों के बीच दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की तुलना आज़ादी के महानायक भगत सिंह से कर दी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक ऐसा शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों की शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगाई। करोड़ों दुआएं उनके साथ हैं। क्या शहीद आजम भगत सिंह की तुलना मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन से करना उचित है, वो भी जब उनके ऊपर शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज है? क्या यह शहीदों का अपमान नहीं है? वहीं अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर भगत सिंह के पारिवारिक सदस्य हरभजन एस दत्त ने इसे क्रांतिकारियों का अपमान बताया है। हरभजन एस दत्त ने कहा, केजरीवाल का ये बयान न केवल भगत सिंह बल्कि सभी क्रांतिकारियों का अपमान है। वह सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना भगत सिंह से कैसे कर सकते हैं? भगत सिंह का जो मिशन था वो राजनीतिक खेल नहीं था, बल्कि देश की जनता के लिए था। राजनीतिक खेल वाला आदमी कभी फांसी पर नहीं चढ़ सकता। भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। केजरीवाल को अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना इनकलाबी भगत सिंह और महात्मा गांधी से करने वाली आम आदमी पार्टी को महात्मा गांधी के उस चौरी चौरा कांड को याद करना चाहिए, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, क्योंकि वो उनके आदर्शों से परे हो गया था।
महात्मा गांधी कहते थे, साध्य नहीं साधन भी पवित्र होने चाहिए। फिलहाल आज की हमारी पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।